हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो है, अगर आप लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप पेपर थर्ड देने जा रहे हैं 26 तारीख को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, तो आज का वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे सीरीज लेके आया हूँ, जो कि आपके थर्ड पेपर का है, जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम एवं शिक्षण। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर को यहाँ पे एनालिसिस करके उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाता हूँ। तो आप लोग ज़रूर ये पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोग ज़रूर परीक्षा देने के बाद अगर आइएगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि इन वीडियोज़ में से आपको कितने क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, जेन्युइन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर ऐसी वीडियो आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, बीएड की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके जो क्लासेस हैं वो तो लेता हूँ, साथ ही साथ जो आप लोगों के बीएड में आप लोगों के ट्रेनिंग वाली चीज़ें होती हैं उसको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझाता चलता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को साथ ही साथ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं समझाता भी चलूँगा कि उसमें क्या लिख सकते हैं, थोड़े बहुत आंसर भी आप लोगों को शॉर्ट में बताता चलूँगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो होता है आप लोगों का, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन आते हैं और दसों क्वेश्चन आपको करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो पहला जो सेक्शन होता है वो आपका 20 नंबर का ये पूरा सेक्शन हो जाता है, पहला क्वेश्चन, जिसमें 10 पार्ट होते हैं। ठीक है, आंसर आपको 50 शब्दों में लिखने होते हैं क्वेश्चन का। अब देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आप लोगों को याद भी होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करिएगा, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना, 50 शब्दों में लिखना। तो एक तरफ लिख लीजिएगा वृद्धि, लिख लीजिएगा एक तरफ। ठीक है, एक तरफ वृद्धि लिख के दूसरी तरफ इस तरीके से विकास लिख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लिखने में भी आसानी हो और एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी हो। यहाँ पे कम से कम 4 से 5 जो डिफरेंसेस हैं, जैसे वृद्धि होती है जो शारीरिक होती है, विकास शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक तीनों होता है। वृद्धि जो होती है वो आपका मात्रात्मक होती है। ठीक है, मात्रात्मक होती है। और विकास क्या होती है, गुणात्मक होती है। इतना तो आप पढ़े होंगे। उसके बाद जो वृद्धि होती है वो निश्चित होती है, मतलब निश्चित समय तक होती है। इसका समय निश्चित होता है, यानी कि एक समय के बाद जाके वो रुक जाता है। और जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, जीवन भर चलता है, जब तक आप जीवित रहेंगे। जो वृद्धि है वो विकास का एक भाग है, यानी कि विकास के अंदर समाहित हो सकता है आपका वृद्धि, लेकिन जो विकास है वो वृद्धि का भाग, मतलब विकास जो है वो वृद्धि में समाहित नहीं हो सकता। जैसे आप ये कैसे इससे समझिएगा, जैसे ये गोला वृद्धि है तो ये विकास के अंदर आ सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए ये गोला विकास है तो ये कहें कि वृद्धि के अंदर आ जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। विकास जो है वो व्यापक क्षेत्र है और वृद्धि जो है वो विकास का एक भाग है। तो ये आपका वृद्धि और विकास में अंतर मैंने समझा दिया है। आशा करता हूँ आप लोग नहीं समझे होंगे, इसके पहले भी नहीं पढ़े होंगे, तो आज की वीडियो देख के समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखिए, व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञानात्मक का मतलब जिससे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं आप, तो उस ज्ञान अर्जन के द्वारा आपका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे व्यक्तित्व को जैसे आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है। ठीक है, व्यक्तित्व को आप इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है। अब इसके बाद चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन लर्निंग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अधिगम को परिभाषित कीजिए। तो अधिगम को परिभाषित कर सकते हैं इस तरीके से कि अनुभव और ज्ञान, जैसे अधिगम का मतलब हो गया अधिगम और अनुभव और ज्ञान अर्जन करना। और अधिगम को परिभाषित अगर करने के लिए कहा जाए तो अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप होने वाले व्यवहार में ही परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अधिगम जो है, अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप होने वाले व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, और अनुभव और ज्ञान जो अर्जित करना होता है वही अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन,
डिफाइन इंटेलिजेंस, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। तो बुद्धि को आप परिभाषित कर सकते हैं कि जीवन की जो, जैसे आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसके प्रति आप कोई ना कोई ऐसा समायोजन करते हैं कि वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो उस प्रकार उसी को बुद्धि कहते हैं, उसी क्षमता को बुद्धि कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की जो क्षमता होती है उसी को बुद्धि कहते हैं। 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ पे व्यक्तिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन क्रिएटिविटी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, व्हाट इज IQ। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपका आगे के एग्जाम्स में भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, BPSC कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि हाँ इसकी मानसिक आयु इतनी है, उसके बच्चे की वास्तविक आयु इतनी है, तो IQ कितना होगा। तो बुद्धि लब्धि क्या होता है इसको पता होना ही चाहिए। और IQ का यहाँ पे अगर फार्मूला अगर मैं आप लोगों से को बताऊँ तो IQ का फार्मूला होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का फार्मूला होता है मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक लिख रहा हूँ बस, मानसिक आयु लिख लीजिएगा, बटे में वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु, गुणे में यहाँ पे 100 कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे परसेंटेज निकल जाए, वो निकल जाएगा परसेंटेज, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे IQ, एक एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ। IQ है, उसके बच्चे की मानसिक आयु है 9 और वास्तविक आयु उस बच्चे की है वो 6 है, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, ये 16 पॉइंट समथिंग जाएगा, 16 छक्का 96, 16.6 से ऐसे जाएगा, उसका गुणा इसमें कर देंगे तो 16 नवा आपका हो जाएगा लगभग 144 के आसपास। तो ये बच्चा हो जाएगा यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक, जिसका आप सभी को पता है प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक होती है। अब यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास क्या है, इसको समझाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग, चिंतन का संप्रत्यय क्या है, चिंतन पढ़ लीजिएगा आप लोग। व्हाट इज एप्टीट्यूड, अभिक्षमता क्या है। नेक्स्ट है आपका स्मृति, राइट द मेथड टू डेवलप मेमोरी, यानी कि स्मृति के विकास के उपाय लिखिए। और 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। जो अभी मैंने बताया प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 120 से ज़्यादा होती है। पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अब यहाँ पे देखिए आता है यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके आंसर को आपको लिखना होता है 200 शब्दों में लिखना होता है। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, तो ये पूरा सेक्शन आपका 40 नंबर का हो गया। इसके पहले वाला 20 नंबर का, यानी कि 60 नंबर का ये सेक्शन हो जाएगा पूरा करते करते। इसमें आपको वहाँ पे एग्जाम में जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया, इसमें एक क्वेश्चन देगा, उसके बाद उसमें और करके देगा, एक और क्वेश्चन देगा, तो आपको या तो ये दूसरे में ये करना है या फिर ये करना है, जो अच्छे से आता रहेगा। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन देंगे तो सभी में एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा, यानी कि पूरे 10 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सभी क्वेश्चन में 2-2 रहेंगे, तो उसमें से एक एक करना रहेगा। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, थ्रू लाइट अपॉन द रोल ऑफ, यहाँ पे कॉग्निशन इन लर्निंग, अधिगम में संज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालिए। दूसरा है, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लर्निंग, सीखने को प्रभावित करने वाली विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, किशोरावस्था में सामाजिक विकास क्रम का वर्णन कीजिए कि कैसे उनका सामाजिक विकास होता है किशोरावस्था में बच्चों का। चौथा क्वेश्चन है, देखिएगा 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, डिस्कस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्नर्स एज ए चैलेंज फॉर अ टीचर, अधिगमकर्ता में व्यक्तिक विभिन्नताओं को एक शिक्षक के लिए चुनौती के रूप में विवेचना कीजिए कि अधिगमकर्ता में जो भिन्नताएं होती हैं, कोई किसी समाज से आता है, कोई किसी दूसरे समाज से आता है, किसी का धर्म दूसरा होता है, किसी के घर का माहौल दूसरा होता है, तो वो शिक्षकों के लिए चुनौती के रूप में कैसे होती है उसको आपको समझाना है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द वेरियस काइंड ऑफ मेमोरी विथ एग्जाम्पल, स्मृति के विभिन्न प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नेक्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पहले सेमेस्टर के एग्जाम आपके 27 को खत्म हो जाएंगे, 27 तारीख को। उसके बाद आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो उसकी तैयारी आप यहाँ से रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए क्लासेस डेली प्रोवाइड करता रहूँगा। अब यहाँ पे देखिए 6वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग, चिंतन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।
7वां क्वेश्चन, हाउ इज एडोलसेंस द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। यहाँ पे देखिए किस प्रकार किशोरावस्था का जीवन का सबसे कठिन काल है। तो किशोरावस्था के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने हो सकता है बीएड की क्लासेस ली हों, तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिला हो कि स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। ये आपसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अभी मैंने बताया स्टेनले हॉल का, देख लीजिएगा। स्टेनले हॉल, ठीक है, स्टेनले हॉल, इन्होंने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। तो एडोलसेंस जो है किशोरावस्था के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हाँ वो किस तरीके से तनाव में रहते हैं, किस तरीके से अपने भविष्य के जीवन के बारे में चिंतित रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्रिएटिविटी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रेन। सृजनात्मकता क्या है, सृजनशील छात्रों की विशेषताएं लिखिए। तो सृजनात्मकता के बारे में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का, इस पेपर का। 9वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मल्टी फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब आपको यहाँ पे देखिए जो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत है ना, जैसे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत है, त्रिकारक सिद्धांत है, उसी तरीके से बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत भी है। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, जैसे आप लिखेंगे भी इस क्वेश्चन का आंसर, तो उसमें जरूर लिख दीजिएगा कि बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है इसको दिया था किसने, अमेरिका के यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने, इन्होंने दिया था बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसको पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने किस तरीके से बुद्धि को क्या बताया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन मोटिवेशन एंड डिस्कस द रोल ऑफ मोटिवेशन इन क्लासरूम लर्निंग। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए तथा कक्षा कक्ष अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका की विवेचना कीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं अभी तक आपको 10 क्वेश्चन दिखाता था, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे और इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए यहाँ पे मैं 11 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपको 100% कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पे। कंपेयर द क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के शास्त्रीय व क्रिया प्रसूत सिद्धांत की तुलना कीजिए। अब यहाँ पे आपसे डायरेक्ट ये लिखिएगा जरूर कि शास्त्रीय यहाँ पे जो है आपका सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था और क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था, ये दोनों चीज़ें तो लिखिएगा जरूर प्रश्न आप जब इसका आंसर करिएगा तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत था वो दिया था पावलोव ने। ठीक है, पावलोव ने दिया था, और जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था। ठीक है, स्किनर। यहाँ पे इन लोगों ने एक एक किसी न किसी जानवर पे भी अपना परीक्षण किया था। तो पावलोव कुत्ते पे किए थे, कुत्ते पे, और जो स्किनर थे उन्होंने किया था चूहे पे। ठीक है, याद करने के लिए पाकू पावलोव, कू पाकू याद कर लीजिएगा, इसकी चू, यानी कि स्किनर चूहे पे और पावलोव कुत्ते पे। ठीक है, अब आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर 500 शब्दों में लिखना होता है, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। तो ये पूरा सेक्शन आपका 30 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 40 और 20 60 पहले हो गया था, 30 नंबर ये, तो आपका पूरा पेपर 90 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए थॉर्नडाइक के बारे में आ गया, एग्जामिन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थियरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ की जांच कीजिए। अगर आप लोगों को जैसे जितने भी यहाँ पे मनोवैज्ञानिक है, थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, जीन पियाजे हो गए, स्टेनले हॉल हो गए, इन सभी के बारे में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप सभी के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक एक इंडिविजुअल वीडियो इन लोगों के ऊपर बनाई गई, एक एक पॉइंट वहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के जो प्रयत्न और भूल वाला सिद्धांत था उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, एक बार पढ़ लेंगे कहानी की तरीके से तो भी आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग जैसे कि सभी ने किसी न किसी जानवरों पे किया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि किसने किस पे किया, उसको ट्रिक के माध्यम से जो भी आपको समझ है उस तरीके से याद करने की कोशिश करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज पिगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स एजुकेशनल यूटिलिटीज। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता बताइए। अब ये बता दूं मैं आप लोगों को, ये आपके फर्स्ट पेपर में भी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, थर्ड पेपर में भी आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीन पियाजे जो है आपके
जो भी आप परीक्षा देंगे अगर शिक्षा जगत से जुड़े हुए, तो उसमें जिन पियाजे हर जगह पे आपको इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सबको याद भी होगा कि इनकी जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है उसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो यहाँ पे पहला है यहाँ पे विकास का संवेदी पे गामक या फिर संवेदी पेशी कह सकते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे देख लीजिएगा पूर्व संक्रियात्मक। उसका तीसरा है यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है आपका अमूर्त संक्रियात्मक। सभी की एज पूछे तो संवेदी पेशी 0 से 2 साल होती है। पूर्व संक्रियात्मक जो होती है वो 2 से 7 साल होती है। मूर्त संक्रियात्मक वो 7 से 12 साल होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक 12 साल से ऊपर की अवस्था के लिए इन्होंने कहा था। तो जिन पियाजे का जो 4 अगर संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी लिख देंगे तो आपका ये पूरा क्वेश्चन अच्छे लेंथ में आप लिख सकते हैं इसको। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन द इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, आर और एस जो आपका सिद्धांत है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो आज की। अगर अच्छा लगा हो, अगर आप लोग जाइएगा वहाँ पे एग्ज़ाम देके आइए, अगर आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन ये सारे मिलते हैं वहाँ पे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, जिससे बाकी बच्चों को भी पता चल सके कि उनको जेन्युइन यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है, ऐसे ही नहीं बस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करा दिया जा रहा है। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं आप लोग तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।